हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेल, आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग फाइनल एग्जाम्स। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता आपके एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। Whatsoever, you have to be well prepared for both situations. Guys, this video is especially for those students who are in class 10th and want to get admission in specialized schools in STEM domain. This video is gonna be a bit lengthy as compared to other videos because इसमें हम STEM डोमेन के बारे में लगभग हर ज़रूरी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताऊं, आपको STEM डोमेन की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूं, सो दैट अगर आप ये STEM डोमेन में एडमिशन लेने का जो डिसीजन लिया है उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए। और वैसे भी यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर गोना स्टडी after getting admission in this SOSCs. What exactly is going to be your syllabus? What are the career opportunity you're going to have after completing your education from these specialized schools? We will talk about each and every topic one by one in detail. But before that, सबसे पहले मुझे आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवानी है। आई हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इन स्पेशलाइज स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर आप एक दिल्ली रेजिडेंट हो और आपके 10th में एटलीस्ट 75% मार्क्स आए हैं, देन आप इन स्पेशलाइज स्कूल्स में एडमिशन ले पाओ। आई हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट थिंग। तो चलो सबसे पहले हम आपके एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। एक्चुअली अगर आप 11th में STEM डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, देन आपके पास दो चॉइसेस है। द फर्स्ट वन इज मेडिकल and the other is non-medical, which is basically focuses on engineering, computer science and other fields like that. Okay, so let's start a discussion of the syllabus of entrance exam for those students जो medical लेने वाले हैं। सबसे पहले हम medical वाले बच्चों की बात करते हैं। तो बच्चों, अगर आप STEM डोमेन में मेडिकल लेना चाहते हो, then you should focus more on biology section of the 10th NCERT book। आपके ये जो बायो के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इन चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप आगे मेडिकल पढ़ने वाले हो। सो ऑब्वियसली आपके बायो के मार्क्स ज़्यादा मैटर करेंगे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आपके टेस्ट में टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड देयर वुड बी अराउंड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस ओनली एंड द रेस्ट वुड बी फ्रॉम मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टू टेस्ट योर IQ लेवल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। And there would be no maths questions. Yes, you heard it right. There would be no maths questions. And please note that there would be negative marking of 25% of the marks of that questions. मतलब अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो अगर आप उसे सही करते हो तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत करते हो देन यू विल लूज द 25% मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर आपके कम हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, पेपर 3 घंटे का होगा, so you better keep an eye on your time as well. And now I think I'm clear with all the details for medical students. Now, अगर आपको बायो के important topic से notes चाहिए, then you have to provide me your name and email ID in the comment section. मेरी टीम आपको मेल के थ्रू एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेंड कर देगी। मैं ये काम आपको बिना नाम और ईमेल आईडी पूछे भी कर सकता था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर देता और सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते थे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी डिटेल्स चाहिए। मुझे आपका नाम और ईमेल आईडी इसलिए चाहिए सो दैट मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना हो या कुछ और सिलेबस सेंड करना हो तो मैं आपको मेल के थ्रू सीधा सेंड कर दूँ। मेरे पास ऑलरेडी कुछ बच्चों के नाम और उनकी ईमेल आईडीज हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड ईमेल आईडी सो दैट आई कैन सेंड यू दोज इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ दो स्टूडेंट जो नॉन मेडिकल के हैं। गाइज, देयर वुड बी टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, यानी कि आपका पेपर 300 नंबर का होगा।
There would be 10 questions from your science books, especially from physics and chemistry, and 35 questions from mathematics, and 15 questions of mental aptitude and reasoning to check your IQ level. आपने मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है. आपके मैथ्स के मार्क्स बहुत मैटर करेंगे. लास्ट टाइम मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे, सो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. ऑब्वियसली आपके पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड द रूल इज सेम फॉर यू एज वेल, 25% नेगेटिव मार्किंग. यानी कि अगर कोई क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक आपका हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो अगर आप उस क्वेश्चन को, किसी एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो आपके 1.25 मार्क्स कट जाएंगे. तो चलो, अब तक हमने जाना कि 11th में स्टेम डोमेन में अगर कोई स्टूडेंट चाहे मेडिकल स्ट्रीम में हो या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हो, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, एंड अदर डिटेल्स ऑफ एग्जाम्स. Now in the next part, we will discuss about the things we should know after we clear our entrance test. We will talk about the syllabus of 11th and 12th in medical as well as non-medical one. Students ज़्यादा deep नहीं जाएंगे, एक overview लेंगे, just as to get an idea about what exactly we will study in those specialized schools. We will try to look at those extra facilities in SOSCs जो इन schools को बाकी स्कूलों से अलग बनाती है, जिसकी वजह से इन स्कूल्स को हम स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस कहते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगर आप इस चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लो एंड गेट कनेक्टेड विद अस सो दैट आप SOSCs के अपडेट्स को मिस न कर जाओ. ऑल्सो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम टू आस्क योर डाउट एंड क्वेरीज. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी ये अपडेट्स दें सो दैट उनका भी भला हो. तो चलो, बाकी की बातें नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिलीज. बाय बाय.